आज हम चाणक्य नीति के 6वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। चाणक्य ने कहा है, अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर पत्नी वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त ना किया हो। इसीलिए ऐसी स्थितियों में अपने शत्रु को पहचाने। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि वह व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो? एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसी कीर्ति प्राप्त हो सकती है? एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करें। एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें। एक मूर्ख को सामान देकर संतुष्ट करें। एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों को सहारा भी करता है। वह जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, कुत्ते से कुछ बातें सीखनी चाहिए। बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। गहरी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाएं। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। इसी प्रकार चाणक्य ने कौवे से सीखने के लिए ये बातें बताई हैं। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। निडरता बनाए रखें। उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। सभी और दृष्टि घुमाएं। दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। गधे से सीखने वाली बातों के विषय में चाणक्य ने कहा है, अपना बोझ ढोना ना छोड़ें। सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। सदा संतुष्ट रहें। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आता है उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बांधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। जो जन्म से अंधा है वह देख नहीं सकता, उसी तरह जो वासना के अधीन है वह भी देख नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उन्हें उनको कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति 20 गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा सफल होगा। धनवान व्यक्ति को कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वाले को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वह घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। मुर्गे से जो बातें सीखनी चाहिए, सही समय पर उठना चाहिए, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें।
राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरत प्रदर से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। राजा को उसके नागरिक के पाप लगते हैं। राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा का पाप लगता है, पति को पत्नी का पाप लगता है, गुरु को उसके शिष्य का पाप लगता है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी। योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। वर्ण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। चाणक्य कहते हैं कि शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रण करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। इसी प्रकार 6वां अध्याय पूरा होता है।